मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या कुंभ फालतू है? लालू प्रसाद यादव में बात कर रहे हैं, निंदा करिए लालू यादव की आप यहां पर। जैसे जैसे बढ़ता है पूजन वैसे वैसे इनके चेहरे की बढ़ जाती है सूजन। देश में कुछ लोग जरूर ऐसे धूर्त पैदा हुए होंगे जिन्होंने पिछड़े और दलितों को अछूत माना होगा, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं दी। के धूर्त वो लोग हैं जो प्रतिदिन जातियों के नाम पर राजनीति के बड़े-बड़े। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और एसपी के प्रवक्ता सुनील यादव दोनों के बीच जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ है और इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा इसका जवाब तो आप ही को देना है। कई मुद्दों को लेकर ये युद्ध हुआ है और इस युद्ध को रोकने के लिए एक एंकर की जरूर आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए वीडियो को जरूर शुरुआत करते हैं और आखिरी तक इस वीडियो को देखिए और कमेंट में बताएं कि कौन जीता और कौन हारा। ही है, वो कोई आरोप नहीं लगाया, वो उत्तर प्रदेश सरकार के हित में और दिल्ली की सरकार को एक सुझाव दिया है। ज्यादातर ये देखा जा रहा है जो भव्य कुंभ है, दिव्य कुंभ है, क्या वहां जगह की कमी आ रही, भगदड़ मची। सरकार ने कुछ आंकड़े छिपाए, कुछ बताए, कुछ नहीं बताए। लेकिन जो अकबर का किला है, जहां देश की सेना का कैंप है और वहीं से मां सरस्वती जी निकलती हैं, अगर वो किला भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को दे देगी तो और सहूलियत होगी। कुछ भी तो इसमें सवाल अकबर का कहां से आ गया, सवाल हिंदू मुसलमान का कहां से आ गया कुंभ में? सवाल तो कुंभ में अव्यवस्था का है, सवाल तो कुंभ में भगदड़ का है। वो कुंभ में हो या दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हो। आप याद करिए, ये भी कहा गया था कि प्रयागराज में जहां कुंभ हो रहा है वो तो वक्फ की जमीन है, ये भी कहा गया था। एक तरफ लालू यादव जी कह रहे हैं कि ये फालतू है कुंभ। क्या आपको लगता है कुंभ फालतू है? मतलब 50 करोड़ श्रद्धालु तो स्नान कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम में क्या लेते हो आप? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या कुंभ फालतू है? लालू प्रसाद यादव ये बात कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? असहमत हैं? आपको लगता है गलत बोला तो निंदा करिए लालू यादव की आप यहां पर। तो हर वो नेता फालतू है, हर वो नेता फालतू है अगर कोई कुंभ को, महाकुंभ को, हिंदुओं की आस्था को फालतू बताता है। और कोई लार लपेट नहीं, मैं कोई शब्द बदलूंगा नहीं, किसी को हक नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करे। लेकिन है क्या, जैसे जैसे बढ़ता है पूजन वैसे वैसे इनके चेहरे की बढ़ जाती है सूजन। वो असंभव था, उसको संभव कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने। 53 करोड़ हिंदुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सबसे भव्य आयोजन है ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। यही देखा नहीं जा रहा विपक्ष से। और आप विरोधाभास देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र दिया, एक है तो सेफ है, और योगी जी ने कहा अगर बटोगे तो कटोगे, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, क्योंकि ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और इसका असर क्या हुआ? हिंदुओं ने एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रमाण दिया। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, टूटी साइकिल का क्या हाल था? 10 बाईपोल हुए अमित जी, 10 में 8 भाजपा जीती और 2 केवल 2 टूटी साइकिल जीती। अखिलेश यादव और राहुल गांधी में हिम्मत है, वो कह दे हज फालतू है, वो कह दे इफ्तार फालतू है, वो कह दे नमाज पढ़ना फालतू है, नहीं कह पाएंगे। यही हिंदुओं का अपमान होता है। और आप ये देखिए, ये क्या है? एक तस्वीर है, तेजस्वी यादव जालीदार टोपी लगा के नमाज पढ़ रहे हैं। अरे आप ये बताइए, अपने आप को हिंदू बताएंगे? ये नमाज पढ़ते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम वोटों के लिए करते हैं और हिंदुओं की भावनाएं आहत करते हैं। अब सुनिए, समाजवादी पार्टी ने कहा वोट जिहाद कर डालो। मरिया आलम खान आपको याद होगा, वोट जिहाद करें तो ये ठीक है। अगर हम कह दें कि हिंदू एक हो जाओ तो ये कहते हैं ये खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की परिभाषा क्या हिंदू की? हम भी, कुछ लोगों को हम भी हिंदू नहीं मानते। मान लीजिए जो भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर गए, उन चोरों को हिंदू नहीं मानते। भगवान राम के नाम पर जो जमीन घोटाला कर गए, उन घोटालेबाज को हम हिंदू नहीं मानते। गंगा मैया की सफाई के नाम पर जो अरबों रुपए खा गए, उनको हम हिंदू नहीं मानते। बाकी हिंदुओं को हम भी चाहते हैं कि हिंदू जुड़े रहें, मुसलमान चाहते हैं मुसलमान जुड़े रहें, पूरा देश चाहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जुड़े रहें। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या पॉलिटिकल डर
पॉलिटिकल खौफ, मैं इस शब्द को इस जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में और दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, आप लोगों के मन में यह है कि अगर हिंदू जाति में नहीं बटेगा तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर हिंदू जाति में बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा ऑपोजिशन को होता है, जैसे लोकसभा में हुआ यूपी के अंदर, जैसे लोकसभा में हुआ राजस्थान के अंदर, जैसे लोकसभा में हुआ महाराष्ट्र के अंदर, जैसे लोकसभा में हुआ हरियाणा के अंदर। हिंदू जाति में बटा तो खेल बन जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमारे इस देश में कुछ लोग जरूर ऐसे धूर्त पैदा हुए होंगे जिन्होंने पिछड़े और दलितों को अछूत माना होगा, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं दी, बराबर पे बैठने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उनके पुरखे मर गए, उनकी हस्तियां मर गईं, उनकी चीजें खत्म हो गईं। जब बाबा साहब आए तो उनके सारे सपने भी मर गए, संविधान आ गया है। अब इस देश में किसी की हैसियत नहीं किसी को कह दे कि अछूत है, किसी की हैसियत नहीं कह दे कि ये कैसे बैठ गया है, सब बराबर हो गया। ये बराबर किसने किया? ये बराबर धर्म ने नहीं किया, संविधान ने किया। उन धूर्त लोगों के खिलाफ कौन है वो धूर्त? लोगों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, उन्हीं सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। मैं समझता हूं कि धूर्त वो लोग हैं जो प्रतिदिन जातियों के नाम पर राजनीति के बड़े बड़े मंचों से जातियों में लोगों को बांटते हैं। मैं समझता हूं कि वो लोग धूर्त हैं जो धर्म के नाम पर भी लोगों को जातियों पर बांटते रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कुछ चीजें एक आम मनुष्य का भी अधिकार होती है, और वही आम मनुष्य के अधिकार की बात वर्तमान सड़कों पर खड़े होकर हर व्यक्ति कह रहा है कि जातियों में बांटना बंद कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुनील भाई ने लिया, पर जो उन्हीं का दिया संविधान था उसमें तो कहीं सेक्युलर शब्द का जिक्र नहीं था। ठीक है, क्यों बिगाड़ा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान को? यही नहीं, अभी और सुनिए। धूर्त कौन बताइए? ये पिछड़ों की बात करते हैं। 33 साल हो गए, 33 साल इस पार्टी को बने हुए, टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी को। कितने पिछड़े समाज से अध्यक्ष बने। हाँ, ये जाति को नहीं मानते, ये परिवार को मानते हैं। यादव परिवार के बाहर का सदस्य आज तक इस टूटी साइकिल पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात, कुंभ से इनको क्यों दिक्कत है? ये लोग कह रहे थे जातिगत जनगणना कराओ, हिंदुओं को बांटो, और कुंभ में कौन जाति देख रहा है, कौन धर्म भी देख रहा है? सब लोग भारतीय बन के, श्रद्धालु बन के डुबकी मार रहे हैं। इसका मतलब इनका प्लान बांटने का फेल हो रहा है, सब हिंदू एक हो रहे हैं, तो इसलिए इनको कष्ट हो रहा है। तीसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, कृपया करके बताइए, उत्तर प्रदेश, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में आपने 4 मुसलमानों को टिकट दिया और 5 यादव परिवार के सदस्यों को। मतलब यादव परिवार जिसकी संख्या करीब 150-200 होगी, और उत्तर प्रदेश में मुसलमान होगा करीब 4 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ लोगों को 4 टिकट और एक परिवार से 5 टिकट। ये क्या है भाई, बताओ, क्या इससे समाज आगे बढ़ेगा? अरे ये परिवारवादी टूटी साइकिल वाली पार्टी है। ये सब सवालों के इनके पास उत्तर नहीं होंगे, गाली गलौज करने लगेंगे। ये समाजवादी पार्टी में रहे हैं, मलाई खाए हैं, सम्मान पाए हैं, लेकिन क्योंकि अध्ययन नहीं है ना। इसे पूछिए, प्रदेश अध्यक्ष जब पार्टी बनी, तुम खाते हो मलाई। राम शरण दास, अरे भाई चुप रहो, पागल आदमी चुप कराइए। देखिए अब देखिए, राम शरण दास जी गुर्जर समाज के थे। अब ये क्यों व्यक्ति हमारे, अरे रुकिए भाई, इस पागल आदमी को रोकिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बीजेपी और एसपी हर बार लड़ते ही रहते हैं और इस बार भी लड़ाई जोरदार हुई है। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और बीजेपी जो कि अभी सत्ता में है उनको कौन कौन से काम समाज में करने ज़रूरी है? अभी देश में जो युवा है उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, नए रोजगार उनको देने चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम आदमी वही चाहता है, बाकी आम आदमी या युवाओं की दूसरी कोई मांग सरकार से नहीं है। अगर आपकी भी यही मांग है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।